नमस्कार दोस्तों, हमारे एएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हम डिस्काउंट का टॉपिक लेके चल रहे हैं। इसमें हमने अब तक दोस्तों 3 भाग बना दिए हैं। आज चौथा भाग लेके चल रहे हैं और इसमें हम 5 भाग बनाएंगे। तो आज दोस्तों सेकंड लास्ट भाग है। अगर अभी तक आपने 3 भाग नहीं देखे हैं तो जाकर के हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके आप जाकर के हमारे सारी वीडियो को देख सकते हो। और दोस्तों, इसमें अब तक हमने कम से कम 15 से 20 सवाल करा दिए हैं। आज इसके अगले सवाल लेके चलेंगे। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। आइए दोस्तों, कुछ सवाल लेके चलते हैं जो समतुल्य बट्टे के सवाल पूछे जाते हैं। उनको सवाल को हम किस तरह से करेंगे देखते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, 3 क्रमागत बट्टों 10%, 20% तथा 40% के तुल्य एक ही बट्टा कितना प्रतिशत होगा। यानी दोस्तों 3 बट्टे दिए गए, 10%, 20% और 30% के समतुल्य एक ही बट्टा कितना होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों हम देखेंगे 10% यानी 100 है और 10 का बट्टा दिया तो 90 हो गया दोस्तों। अगला दूसरा बट्टा 20% का दोस्तों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 80। और अगला 30% दिया है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, सॉरी अगला दिया है 40% दिया है दोस्तों, यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 और यहाँ पर 100। ठीक है, अब हम दोस्तों क्या करेंगे, हमने इसको 3 जीरो खत्म कर लिए। अब हमें यहाँ 100 छोड़ना है तो 10 का और डिवाइड कर लीजिए, 10 का और डिवाइड कर लीजिए। 1 जीरो से जीरो ये खत्म हो जाएगा दोस्तों, यानी यहाँ पर 100 हो गया। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, इसका गुणा करना है। ठीक है, 9 8 72 और 72 में आप 6 का गुणा कर लोगे तो आप ये कहोगे 6 दूनी 12 हासिल 1 7 6 के 42 और 1 43, यानी ये 10 से पॉइंट लग जाए तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इतना। लेकिन दोस्तों हमें इसका डिफरेंस लेके चलना है। क्या लेना है, इसका डिफरेंस। तो जैसे ही 100 में से घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा 56.8%। कितना आ जाएगा, तो यही आपका एक समतुल्य बट्टा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया अच्छी तरह से। आपको करना क्या है, पहले 100 था, 10% का बट्टा दिया 90, दूसरा 100 ले लिया, 20% का बट्टा दे दिया ये, तीसरा 100 ले लिया, 40% का बट्टा दे दिया तो 60। अब क्या करेंगे दोस्तों, 3 जीरो हमने खत्म कर लिए। अब यहाँ पर हमें 100 छोड़ना था, लेकिन यहाँ 1 जीरो बच रहा तो हमने 10 का डिवाइड इधर कर दिया, 10 का डिवाइड इधर कर दिया। इन तीनों का गुणा किया तो इतना आ गया और 10 से 1 पॉइंट लग गया। अब इन दोनों का बीच का डिफरेंस ले लो, कितना हो गया 56.8। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेके चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, 10%, 20% और 25% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा। 10, 20 और 25%। ठीक है, तो दोस्तों फिर बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले 100 माना, 10% का डिस्काउंट यानी 90, दूसरा 20% की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 80, और तीसरा दोस्तों अगर हम बात करते हैं 25% की यानी 75। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हमने खत्म कर लिए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर इसे 25 चौके 100 और 25 3 75। अब 4 से दोस्तों हम इसे काट सकते, 4 दूनी 8, इधर तो 100 रह गया, आपको खुद पता लग रहा है इधर। ठीक है, 9 दूनी 18 3 54, तो ये कितना हो जाएगा 54। अब हम इसका डिफरेंस देखेंगे दोस्तों तो कितना हो रहा है 46%। कितना हो रहा है 46। तो यही आपका आंसर। दोनों का अंतर देखते हैं, 100 का और 54 का अंतर देखें, जो अंतर आएगा वही एक क्या होता है दोस्तों, समतुल्य बट्टा होता है। क्या होता है, यही एक समतुल्य बट्टा होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो एक सवाल जरूर यूपी पुलिस वगैरह एसएससी जो एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हैं और लेखपाल वगैरह जो भी एग्जाम दोगे उसमें एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इसका जरूर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 20% तथा 15% के 2 क्रमिक बट्टों के बराबर एक अकेला बट्टा क्या होगा। 20% और 15%। तो दोस्तों अगला एक सवाल देखते हैं, 20% और 15% के एक बट्टा क्या होगा। तो 20% की बात करेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 20 कम कर दिया तो 80, और एक 15% की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ रह जाएगा 85। ठीक है, 20 और 15%। अब दोस्तों हम ये देखेंगे, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया 1 जीरो से 1 जीरो खत्म कर लिया। ठीक है, 2 से ये 5 बार और 2 से ये 4 बार और 5 से दोस्तों कट गया, 17 पंजे 85, यानी ये तो आपके सामने 100 रह गया। और ये 17 चौके 68, ये कितना आ गया 68। लेकिन दोनों का दोस्तों डिफरेंस लेना है हमें। तो जब डिफरेंस लोगे तो आप कहोगे सर कि ये जो दोस्तों हमारा आ जाएगा 32। ठीक है, 32%। तो एक क्रमिक बट्टा कहें या समतुल्य बट्टा कहें, आपका कितना आंसर हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं कर पाओगे ना, चाहे 3 दे दिए चाहे 4 दे दिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, है ना। तो आसानी से आप लोग कर पा रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा है। जितने ही सवाल हैं आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, अगले नेक्स्ट सवाल और देख लेते हैं दोस्तों। अगला, कबीर ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य पर 25% के बट्टे पर खरीदी।
उसे 660 रुपये में बेचने से उसे 10% का लाभ हुआ, यानी 25% के बट्टे पे खरीदी और उसे 660 रुपये में बेचने पर उसे 10% का लाभ होता है। ठीक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, हमें वस्तु का अंकित मूल्य बताना है दोस्तों। ठीक है, तो हम देखेंगे दोस्तों 25% का बट्टा और 10% के लाभ पर बेचा है 600 रुपये में बेचने पर, तो 660 रुपये में बेचने पर से मान लो एक विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य से बन जाएगा क्रय मूल्य और क्रय मूल्य से बन जाएगा एमआरपी। देखो दोस्तों क्या दिया है उसने दोस्तों दिया है कि 660 रुपये में उसने बेचा है, और जब 660 रुपये में अगर हम 10% का लाभ कमाया, उसे 660 रुपये में बेचा, अगर उसने 10% का इस पर लाभ कमाया, तो आप ये कहोगे, आप ये विशेष करके ध्यान रखना कि 10% के लाभ पर जब भी हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 100 ऊपर रखा जाएगा और लाभ या हानि होती है वो नीचे रखी जाती है। ठीक है, तो 0 0 11 छिक्के 66, यानी 6 का 100 में गुणा करोगे तो 600। तो आपको ये पता लग रहा है कि उसने कितने की वस्तु खरीदी होगी, 100 पर, लेकिन खरीदी जो है वो कितने के बट्टे पर खरीदी है, तो उसने 75% के बट्टे पर खरीदी है, सॉरी 25% के बट्टे पर खरीदी है। कितने बट्टे पर खरीदी है, 25% के बट्टे पर खरीदी है। तो दोस्तों 25% के जब बट्टे पर खरीदेंगे तो आप विशेष करके याद रखना 100 बट्टे 25 का बट्टा दे दोगे, तो इस तरह से करोगे 25 3 75, 25 चौके 100 और 3 से ये 2 बार, यानी 2 से चौके 800। तो वस्तु का एमआरपी कितना हो गया दोस्तों, 800। वस्तु का एमआरपी कितना हो गया, 800। दोस्तों अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो एक तरीका और बता दे रहा हूँ एमआरपी निकालने के लिए। जब भी वो खरीदने की बात करे, बट्टे पर खरीदने की बात करे, तो आप ध्यान रखना विक्रय मूल्य को आप रख लेना, वो आप रख सकते हो 100 बटे, पहले लाभ ले लिया 10 और फिर दूसरा 100 बटे, फिर उसे बट्टा दे दिया 75। ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा आपका 6 बार कट रहा है, और ये 25 3 75, 25 चौके 100 और 3 से ये 2 बार, यानी 8, और ये कितना हो जाएगा 800। तो दोस्तों हम एमआरपी इस तरह से भी दोस्तों निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया अच्छी तरह से। चलो क्लियर हुआ, अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, एक सवाल और है, देखिए क्या है। एक साड़ी पर 35% तथा 10% के 2 क्रमिक बट्टे हैं। यदि किसी आदमी ने उसके लिए 1170 रुपये दिए हो, कितने दिए हो, 1170 रुपये दिए हो, तो बट्टे से पूर्व साड़ी का मूल्य कितना था, बट्टे से पूर्व साड़ी का मूल्य कितना था। तो देखेंगे दोस्तों, यानी 35% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए गए हैं, यानी दोस्तों कोई वस्तु 100 की है, उसे 35% के बट्टा दिया गया तो 65 में बेचा होगा। दूसरी वस्तु 100 की है और उसे फिर दूसरा बट्टा कितना दिया गया, दूसरी 100 की है तो दूसरा बट्टा 10% का दिया, यानी 90 की। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हल काटने की कोशिश करेंगे। इससे हमने इसे काट लिया, ठीक है, और 5 से 2 बार कट गया, और 5 से 13 पंजे 65 13, तो ये गुणा करेंगे दोस्तों, ये तो 200 बन जाएगा आपका, और 13 नम्मा 117, ठीक है, ये 117 बन गया। ठीक है, अब दोस्तों क्या करोगे, यही जो हमें दिया है वो दिया है 1170 रुपये। ये 1170 तो कितने का गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, 10 का। आप 10 का इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2000। यानी साड़ी खरीदने से पहले उसका जो मूल्य था वो कितना था, 2000 रुपये थे। कितना था, खरीदने से पहले उसका मूल्य था वो 2000 रुपये था। दूसरा तरीका भी आप दोस्तों देख सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको 1170 रुपये दिया है, वो आपने दोस्तों 10% का बट्टा दिया है तो इसको 90, और 35% का बट्टा दिया है तो उसे मतलब 65 में लिख सकते हो। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, इससे 0 काट लिया, 13 नम्मा 117, 13 पंजे 65 और 5 से ये 20 बार, यानी गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2000। तो ये आपका एमआरपी निकल गया, मतलब साड़ी खरीदने से पहले उसका मूल्य कितना था, एमआरपी, वो आपका निकल के आ जाएगा। तो 2 तरीके आप इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कर लोगे ना आसानी से। चलिए आगे सवाल एक और देखते हैं दोस्तों, उसको भी हम बड़ी आसानी से करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल है दोस्तों, 15% बट्टे के पश्चात किसी कमीज का मूल्य 102 रुपये है।
यानी 15% बट्टे के बाद में कितना है 102 रुपये है। तो बट्टे से पहले कमीज का मूल्य कितने रुपए था? तो देखेंगे दोस्तों देखते हैं सवाल। जैसे दोस्तों 100 रुपये है, वो अगर इसमें हम 15% का डिस्काउंट देंगे, बट्टा देंगे, तो कितने की बेचेंगे दोस्तों 85। अब इसे 5 से काटोगे तो 20 बार और इसे 5 से काटोगे तो 70 बार। लेकिन 102 रुपये दिया है बट्टे के बाद में, बट्टा देने के बाद में 102, तो बट्टा देने के बाद तो यही मूल्य है ना, यानी 17 छिक्के 102, 6 का गुणा करना पड़ा होगा। तो इसमें 6 का गुणा कर दो तो कितना कह दोगे 120, यानी बट्टे देने से पहले साड़ी का मूल्य कितना रहा होगा 120। ठीक है, समझ में आ गया।